Yes, good morning students. We are going to start a new exercise. I have told you all these type, यानी कि इसके जितने भी टाइप थे मैंने आपको बता दिया था उसके इंट्रोडक्शन में। उसी के इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज 3.2 इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो जरा हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज को स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन में पुटअप क्या किया गया है, ये ओरली एक्सरसाइज है, इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा क्या क्या है कंडीशन में स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। ये करके राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। उसने बोला हॉरिजॉन्टल का नेम क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आपके पास क्या होगा, एक तरीके से जैसे कि अर्थ के पैरेलल, अर्थ के पैरेलल लाइन। तो अर्थ के पैरेलल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस तो होती है। क्या होती है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस होती है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की क्या होगी, एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। उसके बाद बोला है ना वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक है, एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन प्लेन पे आपको क्या बनाना है, यानी कि कैसे हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो एक्स वाई लिख दीजिए, आप उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई लिख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट, तो हम कर लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो हम इसको कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हम एक्सरसाइज को कॉपी पे ही कर लेते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, बोल के व्हाट इज अ, सॉरी फॉर दैट, वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल का नाम क्या होगा आपके पास स्टूडेंट, एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स एक्सिस। फाइन। उसके बाद क्या पूछा उसने, उसने पूछा नेक्स्ट वन में एंड द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन आपके पास क्या आती है, देखो स्टूडेंट मैंने आपको इजीली थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो ये जो पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वर्टिकल पार्ट है। तो वर्टिकल पार्ट कौन सा, वाई एक्सिस वाला है। तो वर्टिकल पार्ट क्या हुआ आपके पास, वाई एक्सिस हो गया। राइट, आंसर फर्स्ट का हो गया। राइट, और उसने पूछा क्या था यहाँ पे आगे, उसने पूछा डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो किसी पॉइंट की कोई पोजीशन आपको बनानी होगी तो चार में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। उसने बोला है कि इन दोनों लाइन से जो आपके पास प्लेन बनेंगे तो उनके नाम क्या हो सकते हैं। तो अगर हम नेम की बात करते हैं तो इन पार्टों के जो नेम होंगे वो दो लाइनों से ही तो बने होंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, इनक्वाड्रेंट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, सेकंड क्वेश्चन इजीली है। वो करके राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ओरिजिन बोलेंगे। तो ये जो आपके पास पार्ट होगा वो ओरिजिन होगा, क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, और ओरिजिन ऑलवेज 0 0 होता है। तो थर्ड वाला पार्ट भी आपका हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ओरिजिन उसको हम बोलते हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम इसमें, मे बी देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, ओरिजिन की हम बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड, वो करके सी फिगर 3.4। तो 3.4 फिगर को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो देखो बी कोऑर्डिनेट आपको बताना है स्टूडेंट। ये रहा देखो बी कोऑर्डिनेट, वेट अ मिनट, बी कोऑर्डिनेट, ये आपका बी कोऑर्डिनेट है। ओके स्टूडेंट, बी कोऑर्डिनेट, सॉरी इसको ऊपर करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आपका बी कोऑर्डिनेट है। तो वो क्योंकि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं, तीनों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसको ऊपर कर लेते हैं। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी की हम बात कर रहे हैं। तो बी और सी की बात करें तो बी पॉइंट आपके पास ये है। तो बी पॉइंट की अगर हम बात करें कि बी का आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, तो बी की वैल्यू देखो आपके पास एक्स एक्सिस से कितनी है,
1 2 3 4 5, तो -5 एक्स एक्सिस की वैल्यू -5 होगी, ठीक है। और वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी है, 2 है, राइट स्टूडेंट। ये आपके पास पॉइंट बन गया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? मे बी देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखो जरा सेकंड की हम बात करें, उसने दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो देखो जरा सी का कोऑर्डिनेट ये है आपका सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। वेयर इज इट, यहाँ है ये सी का पॉइंट, राइट स्टूडेंट। तो सी की हम बात करते हैं तो सी में देखो हम यहाँ पे चलेंगे एक्स की वैल्यू 5 तक और एक्स की वैल्यू नेगेटिव में 5 तक, ठीक है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव 5 तक है, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि +5 और वाई की वैल्यू कितनी नीचे की तरफ है तो -5। सेकंड का आंसर ये हो गया, राइट स्टूडेंट। थर्ड वन भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। थर्ड उसने क्या पुटअप किया गया है, और द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और 5। -3 और 5 किस में आ रहा है, -3 और 5, तो 3 वाली कंडीशन देखो, तो -3 और 5, -3 है और क्या है -5 है, सॉरी। तो ई पॉइंट तो इंडिकेट कर रहा है, ई पॉइंट ही तो इंडिकेट कर रहा है आपके पास। देखो सॉरी यहाँ देखिए जरा मैं आपको बता देता हूँ। यस स्टूडेंट, लुक हियर, ये जो ई कोऑर्डिनेट ये वाला जो ई पॉइंट है वो किसको इसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से देखो -1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो -3 है और यहाँ से यहाँ तक चलने तो कितना आपके पास -5, तो ई का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, -3 और -5, राइट स्टूडेंट। तो जो थर्ड का आंसर होगा वो ई पॉइंट होगा, क्या होगा, ई पॉइंट होगा। और ई की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट, -3 और -5, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आप इजीली कर लोगे, ओके स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट उसने पूछा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, तो आप खुद देखें 2 और -4, तो +2 है, ठीक है, और माइनस का 4 है, तो +2 और -4, ठीक है। तो +2 है और -4 है, तो देखिए जरा स्टूडेंट इन दिस, ये वाला पॉइंट बनेगा आपके जी पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट बनेगा, जी पॉइंट बनेगा। और जी की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी, -4 है। ये तो आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, वो कह रही कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी की एब्सिसा कितनी होगी। तो सबसे पहले डी के आपको ऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। तो जो डी पॉइंट है उसकी वैल्यू देखो कितनी है, एक्स की तरफ कितनी है, 6 है, एक्स की तरफ कितनी है 6, वाई की तरफ कितनी है 2, तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 2। और उसने पूछा क्या है आपसे, एब्सिसा से पूछा है, तो एब्सिसा आपके पास क्या होती है, ये तो होती है एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली तो होती है आपके पास एब्सिसा, 6 आपके पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, मे बी देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। वी आर टॉकिंग अबाउट 6 क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के पॉइंट की अगर हम बात करते हो तो यू विल हैव टू टेक इट हियर। तो यहाँ पर देखो जरा क्वेश्चन एच में, एच पॉइंट में कितना है आपके पास, -5, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस है, एक्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, एच आपके पास पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -5 आ रही है, ठीक है। और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, -3, राइट स्टूडेंट। ये तो पॉइंट बन रहे हैं आपके पास। और इसमें आपसे पूछा क्या गया, ऑर्डिनेट पूछा गया, क्या पूछा गया स्टूडेंट, ऑर्डिनेट। तो यही तो आपके पास ऑर्डिनेट होता है, तो ये क्या आपके पास ऑर्डिनेट, राइट स्टूडेंट। ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, ओके स्टूडेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, राइट स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जरा क्या है, वो कह द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट देखिए जरा आपके पास स्टूडेंट का है, तो देखो जरा एल पॉइंट इसमें कहाँ है, आपको नज़र आ रहा है क्या, एल पॉइंट, वेयर इज एल पॉइंट, वेयर इज इट, एल पॉइंट, यस दिस इज एल पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑन एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर किसकी वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पॉइंट आपके पास बनेगा, तो एक्स एक्सिस पर यानी कि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी स्टूडेंट, ठीक है। और आपसे पुटअप क्या किया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो ऑर्डिनेट कितना हुआ आपके पास यहाँ इसका, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट पूछा था, कोऑर्डिनेट तो यही होंगे,
ओके स्टूडेंट। और अगर वो ऑर्डिनेट पूछता, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो ये हो जाती है। अगर वो पूछता है यहाँ पे कि बताइए कि ऑन वाई एक्सिस पर एल पॉइंट पर जो एक्स होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 and this is the last question of this exercise. Okay student, last question of this exercise. इसमें आपसे क्या पुट अप किया गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो एम पॉइंट आपके पास ये है, आपका एम पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस से कितने आपके पास माइनस, एक्स एक्सिस से कितनी वैल्यू है, माइनस का 3 है। ओके स्टूडेंट, और वाई एक्सिस पर देखो जरा, तो वाई एक्सिस की तो वैल्यू 0 आएगी ना स्टूडेंट, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0 होती है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टोल्ड, ठीक है, या वी हैव टॉकिंग अबाउट, यानी कि इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं। तो ये आपके पास पॉइंट हो गए। हैव यू एनी प्रॉब्लम, मे बी देयर इज नो प्रॉब्लम एंड यू हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। सो इजी एक्सरसाइज एंड इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल, कि आप जब 10th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।